नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम्स के लिए विवेक सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था, उस प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। डेली रात्रि 9 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा 12 प्रैक्टिस सेट है और 12 प्रैक्टिस सेट को करके ही जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो ये एग्जामपुर का आंसर की है, इस आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत बताए जा रहे हैं। जैसा कि मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ और सारे लोगों ने कराया और गलत आंसर्स बता रहे हैं, तो हम ध्यान रखते हैं आपके हर एक क्वेश्चंस को चेक करके ही बताया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, उस व्यक्ति का दर्द बहुत बड़ा होता है। मैं समझ सकता हूं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझ के ही पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, और मैं सारे क्वेश्चंस को एकदम चेक करके ही शुरू करता हूं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न है, आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। उत्तर कोरिया को क्या जोगियों का देश कहा जाता है और इसकी राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे माय डियर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। ये किसने वकालत किया था आपको बताना है। सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। 30 मिनट में 75 क्वेश्चंस कराना होता माय डियर फ्रेंड्स। खुद को चेक कर सकते हैं, पढ़ें कहीं भी, लेकिन टेस्ट देने के लिए आप जरूर विजिट कीजिए उड़ान पे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, तीसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर आंसर्स बताना है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी यानी खिलाफत जो आंदोलन हुआ भारत के अंदर, इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, बिल्कुल बताना है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, आपके पास एक एक सब्जेक्ट को थ्योरी पढ़ने का टाइम अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। जीकेस में और हिंदी में एक बढ़िया स्कोर आप करके आएंगे, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, तुर्की से शुरू हुआ था। ये कहां से शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो आप कहेंगे तुर्की से शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। जो बोधिसत्व है, इसकी अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। 4 का आंसर बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म से। ठीक है, हीनयान और महायान में बट गया था आपका बौद्ध धर्म, तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित आपका बोधिसत्व। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी। जो सत्याग्रह सभा है, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इस मॉक टेस्ट को आप दीजिए, 100% मैं बता रहा हूं, लगभग 60% क्वेश्चंस यहीं से फंसे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बताइएगा आंसर्स 5वें का क्या हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो मुद्रा से आपका प्रश्न आता है, रियाल किस देश की मुद्रा है माय डियर। चलिए बिल्कुल, तो रियाल किस देश की मुद्रा आपको बताना था। आंसर्स क्या हो जाएगा, 6 का आंसर्स बताना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा, जो रियाल हो जाएगा ये ब्राजील की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, कहाँ की, ब्राजील की मुद्रा हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 7वां नंबर प्रश्न है, क्या है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था। अगर 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको गलत भी, देखिए कभी कभी हो जाती इंसान है, लेकिन दोस्त उसको आपके कमेंट बॉक्स में पिन जरूर किया जाता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य होता है। तो क्या हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। 4 बार प्रश्नों को चेक करते हैं। ठीक है, 1972 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए
चलिए दोस्त, देखिए इस प्रश्न को, देखिए 8वें नंबर प्रश्न को इस बार ही ये पेपर में आ गया था, इस बार ही ये पेपर में आ गया था माय डियर। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा इसके बाद जो महाकाल सीरीज है उसको भी कराया जाएगा, आप तैयार रहिएगा। 8वें का आंसर बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जा रही है कि ठीक है। 8वें प्रश्न का आंसर बताना है तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी मनाया जाता है और ये भी आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक आपके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जीएस और हिंदी से ही आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर आपके और सब्जेक्ट आ जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो बिल्कुल महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाएगा। भारत का, अभी इस प्रश्न में फंसते हुए तुम नजर आओगे दोस्त, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NH नेशनल हाईवे 44 यानी 44 हो जाएगा। 44 नंबर जो नेशनल हाईवे है ये बहुत लंबा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न दिया गया है कि गोल्डन फाइबर, क्या दिया गया, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। ये कृषि से आपका पूछा गया, ठीक है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न के आंसर बताना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा भैया, जूट की खेती को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सेम ऐसे ही पेपर आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न बनाया गया ना भैया, पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। ये पेपर 2019 का उठाइए, उसके बाद 18 का उठाइए, ठीक है। जब पेपर आप उठाएंगे 49,000 41,000, कम से कम 20 पेपर ऐसे हैं उनको उठाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। गेहूं का अग्रणी अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कम ही जगह में यानी कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन की जब बात करेगा तो पंजाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। किसकी बात की जा रही माय डियर, तो धान अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है। कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे चावल अनुसंधान संस्थान तो सर कटक के अंदर है, तो कटक ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, कटक ही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जा रही, 15 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा माय डियर, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आपका पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, ये बायोलॉजी से पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है, थायराइड की ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। बिल्कुल 16 का आंसर बताना माय डियर। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी रेडियो आयोडीन होता है, ठीक है, रेडियो आयोडीन, ठीक है, 131। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है। ठीक है, स्त्रावण होता है, यानी मादा जननांग की बात की जा रही है। जो मादा जननांग होती है इससे कौन सा हार्मोन्स स्त्रावण होता है, किस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, बिल्कुल बताना है। 17 का आंसर तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा गया आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है माय डियर, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न पे।
यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न को और टाइट करेंगे, बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? साइबर अपराधी द्वारा कौन सा काम इसमें नहीं किया जाता? तो 19 का आंसर ये कि आपकी जो सोशल मीडिया करके दिया है उस चैप्टर से पूछ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस, किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि नौकरी खोजने, पेशेवर से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐप है, वो क्या करता है? इन सब चीज़ों के लिए, नौकरी खोजने के लिए, पेशेवरों से जोड़ने के लिए, ये सब करने के लिए लिंक्डइन एक ऐप है। ठीक है, वो हमारी सहायता करता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा ये आपका देखिए प्रश्न इस बार एग्जाम में आया था, ये नहीं आया था, बिल्कुल आ गया था। देखिए, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया गया था? सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया गया था? 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताना माय डियर फ्रेंड्स। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी उत्तराखंड हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसके बाद जो आपका महाकाल सीरीज है उसका भी लगातार मॉक टेस्ट जारी रहेगा और आप करते रहिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भामाशाह पशु बीमा योजना, भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है? जो भामाशाह पशु योजना है ये किस राज्य की योजना है? 22 का आंसर बताना है। तो 22 का आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी राजस्थान हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, कुंभ के आयोजन में 9 ग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? बिल्कुल, किस ग्रह की भूमिका जो है कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है? 23 का आंसर बताना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी की मानी जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आंसर आपको बताना है। 24 का आंसर बताना है माय डियर फ्रेंड्स। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? ठीक है, नोडल एजेंसी के रूप में, साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल आंसर बताना है 24 का। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये कार्य करता है साइबर सुरक्षा और नोडल एजेंसी के रूप में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न 25 नंबर है कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो शाकंभरी देवी मेला की बात की जा रही है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताना, शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है माय डियर? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सहारनपुर के अंदर लगता है आपका शाकंभरी देवी मेला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है, आंसर बताना आपका कि निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? ठीक है, किस एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? 26 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ठीक है, आर्टिकल्स या पुलिस एक्ट 1861 के तहत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इंद्रधनुष 2, ठीक है, 2.0 संबंधित है, किससे संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स? जो इंद्रधनुष 2.0 है वो किससे संबंधित है? 27 का आंसर बताना है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए। ठीक है, पुनः पूंजीकरण के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है और मैं बताना चाहूँगा जीएसटी अलग से एक आपका सिलेबस में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है माय डियर? अगर आप सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार पेपर दिया गया था, देखिए इस बार पेपर जल्दबाजी में दिया गया था, सिलेबस का कोई ध्यान नहीं, कहीं से भी उठा के प्रश्न दे दिया गया। लेकिन इस बार आपको पूरी तरीके से सिलेबस से टफ से टफ पेपर, ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे, टफ और मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले जीएसटी लागू करने का काम 1954 में फ्रांस ने किया था। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब ये कोई प्रश्न बनता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। ठीक है, जो राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यानी उनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, तो ये कहाँ से जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रावधान कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा गया है। बिल्कुल 30 का आंसर बताना है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए 31 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो वन आता है, पुलिस आती है, व्यापार आती है, रक्षा आता है। चलिए 31 का आंसर बताना है तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो वन होता है ये किसके अंतर्गत आता है, आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल 32 का आंसर बताना है, थोड़ा सा टफ लेवल माना जाएगा तो मेघालय हो जाएगा, क्योंकि ये वहां पड़ जाता है सेवन सिस्टर के पास और बहुत दूरी है वहां पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर पूछा गया है कि रजत रंगड़ी किस के लेखक कौन है। रजत रंगड़ी के लेखक कौन है, तो आप जानते होंगे कि जो रजत रंगड़ी के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आपके कल्हड़ हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 33 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाई थी, किस सन में बनवाई थी, सन आपसे पूछ लिया गया है। 34 नंबर प्रश्न का आंसर बताना तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 1799 में। चलिए दोस्त 35 नंबर प्रश्न है, आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। जो पंडित रमाबाई सरस्वती थी वो किस भाषा की महान विदुषी थी, आपको बताना है। 35 का आंसर्स बताना है माय डियर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी संस्कृत हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 36 नंबर प्रश्न पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, आपका दिया गया स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संपत्ति के अधिकार को आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है। वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है वित्तीय आपात के बारे में। 37 नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, आंसर्स बताना है तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द वित्तीय आपात की बात की जा रही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अनुच्छेद 360। ठीक है, आपको याद करना है 52, 56, 60 ऐसे करके 52, 56, 60। आखिरी प्रश्न है जीकेजीएस का, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये थोड़ा सा टफ लेवल है और इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए हिंदी अब हमारा शुरू होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण ठीक है स्थान कौन सा है। जो अनुनासिक स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आपसे पूछा गया तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नाक और मुंह हो जाएगा। नाक और मुख से होता है, अनुमीस होता है क्या, ठीक है, अनुमीस होता है मुख और नासिक मीस होता है नाक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। अगला है 40 नंबर प्रश्न की बात की जा रही माय डियर। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का ध्वनि है। जो ला है ये किस प्रकार का ध्वनि है माय डियर फ्रेंड्स, बताना है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्श्विक ध्वनि होता है। ये कैसा होता है, पार्श्विक ध्वनि होता है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा गया 41 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है।
संधि विच्छेद बताना है, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर्स आपको बताना है। चलिए 41 का आंसर्स बताना है, तो 41 का क्या हो जाएगा, रूप प्लस अंतरण। तो आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, तो यहां भी आ छिपा हुआ आपको पता होगा, तो रूप प्लस अंतरण हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, 42 नंबर की बात की जा रही है। स्त्रीलिंग आपको बताना है, इनमें से किसमें स्त्रीलिंग, तो कुछ लोग तो चारों ऑप्शन चेक कर रहे होंगे क्योंकि पता ही नहीं, तो कह रहे होंगे विवाह हो गया, निर्माण हो रहा है, प्रभाव जमा न पाया। ठीक है, लेकिन भाषा अच्छी नहीं है, कह रहे हैं तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तो भैया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इतर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बिल्कुल। 43 का आंसर तो बताना है माय डियर, क्या हो जाएगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 44 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए, ठीक है, एक शब्द का विकल्प है। ठीक है, तो शब्द क्या दिया गया है, जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा भाई, तो 44 का आंसर बताना है माय डियर, और 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, जो इस लोक की बात करेगा उसको लौकिक कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, लौकिक कहा जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अब अगला प्रश्न पूछा गया है 45 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा झटका देने वाला। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जो घड़ी है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीवाल घड़ी होती है, हाथ घड़ी होती है, सोनाटा की घड़ी होती है, टाटा की घड़ी होती है, तो इसको हम किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 46 नंबर, कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो आपको आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में सदा प्रयोग होते हैं। 47 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है माय डियर, योजक चिन्ह बताना है कौन सा है, इसमें योजक चिन्ह कौन सा है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, 48 का आंसर बताना है। ठीक है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, पीकर कर शब्द आ जाता है तो आप क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया करने के बाद दूसरा काम करे। ठीक है, 48 का आंसर बताना है माय डियर फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। गद्यांश को हम छोड़ देंगे, गद्यांश को छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे 49 नंबर प्रश्न दिया गया, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का। चलिए आप लोग पढ़ के चयन कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आंसर्स बताना है। भग्गू सेठ बहुत ही, ठीक है, दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो इसमें जो ये दुष्चरित्र शब्द है ये कौन सा सही लिखा आपको बताना है भाई। ठीक है, 50 के आंसर्स बताना है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, भी जो पहला वाला है वही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। ठीक है, चित्रा मृदगल, ठीक है, लिखा है चित्रा मृदगल को किस, ठीक है, को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल, जो चित्रा मृदगल है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किस रचना के लिए दिया गया था ये बताना है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है, 203। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। सुई और तागे के बीच में किस कविताकार की रचना है, 52 का आंसर्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की ये रचना हो जाएगी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से चीप की दावत, चीप का दावत होना चाहिए या चीप की दावत होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, कहानीकार के रचनाकार कौन है, जो चीप
क्या दावत या चीप की दावत जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? 53 का आंसर बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर पूछा गया, पूरी तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका साहित्य पे न्यौछावर हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ये आपको बताना है। 54 के आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो 54 के आंसर्स क्या हो जाएगा? 54 के आंसर्स हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जयप्रकाश इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, कभी कभी जब पेपर को मॉडरेट करना होता है या थोड़ा सा टफ करना होता है तो एग्जामिनर 6 से 7 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन साहित्य के डाल देता है और वही पेपर हिंदी का टफ हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ऐसा जेल वार्डन में देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त, 55 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। किस वाक्य का माय डियर? संयुक्त वाक्य का चयन करना है। और संयुक्त वाक्य का चयन करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 55 का आंसर बताना है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? कभी भी जब किसी में इसलिए शब्द आएगा तो वो संयुक्त वाक्य ही हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। मोहन बाजार पहुंच गया। मोहन बाजार पहुंच गया, ये कौन सी क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया है आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। 56 के आंसर से बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार की अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आगे बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न की। तद्भव शब्द नहीं है, इसमें कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो आपको पता होगा, दिख रहा होगा। 57 का आंसर हो जाएगा धैर्य, ये एक तत्सम शब्द है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, आपकी जो हर टॉपिक से बताना चाहूँगा 3 से 4 क्वेश्चंस आपके छोड़ दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चन लगभग रहता है आपका। तो 3 क्वेश्चंस को कौन छोड़े जाते हैं? आपके जो गद्यांश के गद्यांश एक ही क्लास में 12 जो 12 के 12 आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनके सबके गद्यांश एक साथ करा दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए अज का अनेकार्थी है। अज का अनेकार्थी बताना है। तो बकरा हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय हैं? आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय हैं? 61 का आंसर बताना है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे उपाय हैं। चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, आध्यात्म कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर की शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगत से किसका निर्माण होता है जो परिवर्तनशील भी है? जो परिवर्तनशील भी है। बिल्कुल 62 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? सोच का निर्माण होता है। शिक्षा से आप सोचते हैं, धर्म से आप सोचते हैं, संस्कारों से आपके सोच का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि वह चम्मच से चावल खाता है। चम्मच से चावल खाता है, चम्मच में कौन सा कारक है? बिल्कुल चम्मच से में कौन सा कारक है? जो चम्मच से शब्द है इसमें कौन सा कारक है? तो कभी भी किसी भी चीज के लिए जब साधन का प्रयोग किया जाता है, चम्मच से खाता है, किससे खाता? चम्मच से खाता। तो वहां पर करण कारक हो जाएगा और करण कारक ए ऑप्शन में ही दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। आंख बंद करके मारोगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 65 नंबर प्रश्न है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक या अधिक प्रिय होना या अधिक प्यारा होना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक प्यारा होना। अब ये 65 नंबर प्रश्न का ही आंसर की में गलत दे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉल्व करा रहे हैं पूरी तरीके से केवल आंसर की पर आधारित हैं। अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है क्वेश्चंस में। आंसर्स की में अगर गलत दे दिए तो वो गलत बताए जा रहे हैं, चाहे बच्चा का 1 नंबर से सिलेक्शन शुरू की जाए। अगला है आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, इसमें जो बहुत शब्द है ये कैसा विशेषण है? तो बहुत है परिमाणवाचक विशेषण। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो बहुत शब्द है ये
कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न 67 नंबर दिया गया है, आंसर्स बताना है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में समास आपको बताना है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास इज द करेक्ट आंसर। 68 का आंसर्स बताना माय डियर फ्रेंड्स, 68 का आंसर्स बताना है, प्रसार का विलोम क्या होता है? तो प्रसार मतलब फैलना, और संकोच मतलब ठीक है इकट्ठा होना या कम करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 68 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 69 का आंसर्स बताना माय डियर फ्रेंड्स, सची, सची के पर्यायवाची का चयन कीजिए। सची किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना। 69 का आंसर्स माय डियर, थोड़ा सा ये टफ है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पुलो मजा, पुलो मजा मैंने पहली बार सुना है शायद। ठीक है, पुलो मजा ऐसा नहीं पहली बार सुना, लेकिन ये क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल ठीक है मेरे लिए तो थोड़ा सा पहली बार मैंने सुना। जो चीजें सत्य है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, 70 नंबर प्रश्न है, नेति नेति। ठीक है, एक पे छोटी का मात्रा और एक पर बड़ी का मात्रा है। बिल्कुल, नेति नेति, नेति नेति। ठीक है, नेति नेति में बताना है तो क्या हो जाएगा भैया? नेति मीस होता है झंडा और नेति मीस होता है चिन्ह। ठीक है, आगे बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न है, चलिए 71 नंबर प्रश्न है, ले चला साथ में, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ठीक है, अलंकार बताना है माय डियर फ्रेंड्स। 71 का आंसर्स बताना है, और 71 का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया, मैं बाजार जाता हूं, इसमें वाच्य बताना है कौन सा वाच्य है। तो आपको पता होगा मैं बाजार जाता हूं में कौन सा वाच्य हो जाएगा? एक कृत वाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहां भी हु है जो कि पुरुषवाचक है और मैं भी पुरुषवाचक होता है। आगे बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न की, उत्थान में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। 73 का आंसर्स बताना है माय डियर, तो क्या हो जाएगा? उत प्लस थान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्थान। ठीक है, तो उत शब्द हो जाएगा, जो उपसर्ग है वो क्या है? उत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, भाव, भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, चलिए बिल्कुल, भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है भाव प्लस अना, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो भावना शब्द में प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 74 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न की, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। मोदी मंत्रिमंडल का भी एक वीडियो अभी अपलोड कर दिया गया है। 12 प्रैक्टिस सेट है, इस 12 प्रैक्टिस सेट को आप कर लीजिए। इसके बाद महाकाल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, और उसके बाद युक्ति प्रकाशन का जबरदस्त तरीके से तैयार है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।